प्यारे साथियों नमस्कार। YouTube की SP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग वृत्त के अंतर्गत प्रमेय 10(8) और 10(9) को सिद्ध करना सीखते हैं। 10(8) प्रमेय है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शीर्ष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। अब देखिए वृत्त बना है, वृत्त में अब लघु चाप भी हो सकता है, देख रहे हैं, यह लघु चाप है, यह दीर्घ चाप है, यह अर्ध चाप है। तीनों का एक ही साथ देख लेते हैं। लघु चाप देखिए यह PQ चाप है, यहाँ PQ दीर्घ चाप है, यहाँ PQ अर्ध चाप है या अर्ध वृत्त खंड कहिए। यह लघु वृत्त खंड है, यह दीर्घ वृत्त खंड है, यह अर्ध वृत्त खंड है। यह जो चाप है इसके अलावा शेष जो बनता है उस पर यही चाप जो कोण बनाता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या जो परिधि पर बनता है कोण वह केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या यूँ कहिए केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता है। तो क्या केंद्र पर कोण बनेगा, इसको यहाँ से मिला ले, यही कोण बना रहा है, यहाँ यह कोण बना रहा केंद्र पर। उसी तरह से देखिए यहाँ मिला ले इस तरह से। अब देखिए दीर्घ चाप यहाँ है तो कोण यहाँ यह बनेगा, और यहाँ देखिए अर्धवृत्त तक कोण यहाँ बनेगा, यह बनेगा। यही हमें सिद्ध करना है। क्या यहाँ जो कोण बन रहा है इसका दुगना कोण केंद्र पर बनेगा। तो आइए देखते हैं क्या दिया है, पहले उसको लिख लें। दिया है वृत्त का केंद्र O है तथा चाप PQ केंद्र O पर कोण POQ बनाती है। जहाँ PQ केंद्र O पर कोण PQ बनाती है या अंतरित करती है, तथा बिंदु A पर चाप PQ कोण PA, यहाँ P होगा, कोण PAQ अंतरित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण POQ बराबर दो कोण PAQ। देखिए सभी चित्र में नाम एक ही है। क्या POQ बराबर दो कोण PAQ, POQ बराबर दो कोण PAQ। देखिए इसमें है POQ, यह देखिए बृहत्त कोण है, यह बराबर सिद्ध करना कोण दो कोण PAQ, वही नाम इसमें भी है POQ। यहाँ देखिए यह ऋजु कोण है और यह क्या है, परिधि पर बना कोण है। ये सिद्ध करना आप कैसे सिद्ध होगा, इसके लिए आइए रचना कर लेते हैं। रचना क्या लिखेंगे, A को O से मिलाते हुए, A को O से मिलाते हुए B तक खींचा।
या लिख दीजिए ओ को ए से, या ए को ओ से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ए को ओ से मिलाते हुए ए बी रेखा खींचा। सब में ही कर दीजिए। इसे मिलाते हुए ए बी रेखा, इसे मिलाते हुए ए बी रेखा खींच लिए। अब आइए उपपत्ति लिखते हैं। देखिए इसके बाद क्या लिखते हैं, उपपत्ति या प्रूफ या प्रमाण। अब देखिए त्रिभुज ए ओ पी या ओ ए पी जो लिखिए, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है। त्रिभुज ओ ए पी में ओ ए बराबर ओ पी क्यों बराबर हैं? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। देखिए सब में है ओ ए बराबर ओ पी, ओ ए बराबर ओ पी, ओ ए बराबर ओ पी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अतः त्रिभुज ओ ए पी सम द्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ पी ए बराबर ओ पी ए बराबर यक्स। यहाँ हम मान लेते हैं, मान लिया। और सब में देखिए यह कितना है, यक्स है तो यह भी यक्स है, दोनों बराबर हैं। यहाँ भी देखिए यह यक्स है तो यह भी यक्स है, यहाँ भी यह यक्स है तो यह यक्स है, मान लिया। अब देखिए कोण पी ओ बी त्रिभुज ए ओ पी या ओ ए पी का बहिष्कोण है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण पी ओ बी, देखिए पी ओ बी सब में देख लीजिए, पी ओ बी, यहाँ भी देखिए पी ओ बी क्या है, त्रिभुज पी ओ बी, कोण पी ओ बी त्रिभुज ओ ए पी का बहिष्कोण है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण पी ओ बी बराबर हो जाएगा कोण ओ ए पी धन कोण ओ ए पी धन कोण ओ पी ए। अब मान रख दिया जाए ओ ए पी बराबर, देखिए कितना माने हैं, दोनों बराबर है, यक्स है, यहाँ यक्स धन यक्स बराबर क्या आ जाएगा 2 यानी कोण पी ओ बी बराबर 2 अब देखिए यक्स हो गया 2। अब आ जाइए इस त्रिभुज में, इसे रख दे नंबर 1 हो जाएगा। अब त्रिभुज ओ ए क्यू में
उसी तरह से क्या हो जाएगा, कोण देखिए क्यू ओ बी, कोण क्यू ओ बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू ओ बी। ये देखिए बहिष कोण है, यह बराबर इसके मान लीजिए इस कोण को हम वाई मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, कोण ओ ए क्यू, कोण ओ ए क्यू धन कोण ओ क्यू ए, धन कोण ओ क्यू ए। अब मान रख दिया जाए, इसका हम क्या मान लिए हैं, वाई, इसका क्या मान लिए हैं, वाई। अब हो जाएगा कोण क्यू ओ बी बराबर आ जाएगा 2i। इसे संबंध 2 मान ले रहे हैं। संबंध 1 और संबंध 2 को जोड़ने पर क्या संबंध लिखे, या समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण क्यू ओ, कोण पी ओ बी है ना, यहाँ कोण पी ओ बी धन 2 यहाँ है, कोण क्यू ओ बी बराबर 2x धन 2y, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, x धन y। अब यहाँ इसको जोड़ दीजिए, पी ओ बी धन क्यू ओ बी, पी ओ बी धन क्यू ओ बी बराबर किसके आ जाएगा, कोण पी ओ क्यू। अब यहाँ 2 कोण x धन y, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण पी ए क्यू के हो जाएगा, कोण पी ए क्यू, या लिख सकते हैं कोण पी ओ क्यू बराबर 2 कोण पी ए क्यू। देखिए जो आप यहाँ लिखे हैं इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार जैसे इसको किए उसी तरह से इसको होगा, यही सिद्ध करना था। आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। एक बार फिर देख लीजिए, दिया है वृत्त का केंद्र वो है, देखिए सब में ठीक ओ है, तथा चाप पी क्यू केंद्र पर कोण पी ओ क्यू, देखिए पी ओ क्यू, देखिए जो वृत्त खंड है बड़ा या बड़ा चाप उसको और कोण लेना है, तथा बिंदु ए पर चाप पी क्यू कोण पी ए क्यू अंतरित करता है, करता है, लीजिए पी ए क्यू अंतरित करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू यह कोण है बराबर 2 कोण पी ए क्यू। रचना कर दीजिए, ए को ओ से मिलाते हुए ए बी रेखा खींचा। अब त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी में ओ ए बराबर ओ पी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ओ ए पी समद्विबाहु त्रिभुज है। अब कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ पी ए, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ पी ए बराबर x मान लिया। अब चाहे तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। आप चाहे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यह हो गया। अब कोण पी ओ बी, कोण पी ओ बी
त्रिभुज ओ ए पी का बहिष्कोण है, ओ ए पी का बहिष्कोण है, इसलिए पी ओ बी बराबर होगा कोण ओ ए पी धन कोण ओ पी ए। इसको यक्स मान लिया, यक्स धन यक्स बराबर हो जाएगा 2x, यानी कोण पी ओ बी बराबर 2x हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज ओ ए क्यू में क्यू ओ बी बहिष्कोण है, यह बराबर हो जाएगा कोण ओ ए क्यू धन कोण ओ क्यू ए। इसको हम y मान लिए हैं, तो y धन y बराबर 2y हो गया। अब ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर आ गया पी ओ क्यू बराबर 2 कोण पी ए क्यू, यही सिद्ध करना था। आप लिख दीजिए इति सिद्धम। ठीक, अब आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूरवर्ती अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इस तरह से मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसी भुजा को आप मान लीजिए इसी भुजा को बढ़ा दिए, तो यह बहिष्कोण हो गया। सुदूरवर्ती का मतलब है इस कोण को छोड़ करके शेष दोनों कोण है वही सुदूरवर्ती है। ठीक, अब आइए अगला प्रमेय देखते हैं। अगला प्रमेय है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। क्या? एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसमें भी देखिए 3 शर्त हो सकता है। दीर्घ वृत्त भी हो सकता है, लघु वृत्त भी हो सकता है। तो आइए इसी से देखते हैं। मान लीजिए इस सबको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कई वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ एक वृत्तखंड ले लिया गया, यह एक वृत्तखंड एक ही वृत्तखंड है, एक के वृत्तखंड में। अब यहाँ से कोई हम दूसरी लाइन खींच दे रहे हैं इस तरह से, यहाँ भी खींच दे रहे हैं दूसरी लाइन इस तरह से, यहाँ भी खींच दे रहे हैं दूसरी लाइन इस तरह से। अब यहाँ मान ले रहे हैं डी, यहाँ डी हो गया, यहाँ डी हो गया, यहाँ डी हो गया। ठीक, मान लीजिए इसका केंद्र यहाँ ओ है, इसका केंद्र वहाँ है, यहाँ इसका केंद्र ओ है। क्या लिखेंगे? दिया है वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक, और एक ही वृत्तखंड में बने कोण PDQ तथा PAQ हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण PDQ बराबर कोण PAQ। देखिए क्या दिया है, वृत्त का केंद्र ओ है। देखिए तीनों में वृत्त का केंद्र ओ है, और एक ही वृत्तखंड में बने कोण PDQ, यहाँ D है, PDQ तथा PAQ
PAQ, देखिए सब में PDQ PAQ है। देखिए इसमें भी PDQ तथा PAQ है। तो हमें सिद्ध करना है कि PDQ बराबर PAQ। ठीक, अब रचना में इसमें कर लें। रचना क्या करेंगे, O को P तथा Q से मिलाया। क्या, O को P तथा Q से मिलाया। अब मिला दीजिए O को P से और Q से। O को P और Q से, देखिए यहाँ मिला है, यहाँ मिला ही है। अब आइए उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति या प्रमाण या प्रूफ क्या हो जाएगा। अब देखिए कोण POQ बराबर 2 कोण PDQ और कोण POQ बराबर 2 कोण PAQ क्यों बराबर है। अब यहाँ कारण दीजिए। हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष वृत्तखंड के परिधि पर बने कोण का दूना होता है। हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष वृत्तखंड के परिधि पर बने कोण का दूना होता है। इसे हम संबंध 1 मान ले रहे हैं, इसे संबंध 2। अब संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 और 2 से देखिए बायां पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष बराबर होगा, हो जाएगा 2 कोण PDQ बराबर 2 कोण PAQ। अब 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, कोण PDQ बराबर कोण PAQ। यही सिद्ध करना था, कोण PDQ बराबर कोण PAQ। अब आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ठीक, एक बार देख लीजिए। दिया है वृत्त का केंद्र O है, देखिए सब में O है, और एक ही वृत्तखंड में बने कोण PDQ तथा PAQ है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण PDQ बराबर कोण PAQ। अब रचना कर देना है। O को P तथा Q से मिलाया, O को P तथा Q से मिलाया। ठीक, उपपत्ति कोण POQ बराबर 2 कोण PDQ यह कोण इस कोण का यह दूना है, इस कोण का यह दूना है। कोण POQ बराबर 2 कोण PDQ। फिर देखिए यही है वृत्तखंड या चाप, इसी चाप द्वारा केंद्र पर, इसी चाप द्वारा इस पर बना है, इसी चाप द्वारा इस पर बना है। तो यह भी हो जाएगा POQ बराबर 2 कोण PAQ। क्यों बराबर होगा, अब लिखेंगे। हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष वृत्तखंड के परिधि पर बने कोण का दूना होता है। अब संबंध 1 और 2 से बायां पक्ष बराबर है तो दायां बराबर होगा।
इसलिए कोण पी डी क्यू बराबर कोण पी ए क्यू इति सिद्धम। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।